ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब जीएमबी होता क्या है? गूगल माई बिजनेस। अब इसका यूज क्यों करते हैं हम गूगल माई बिजनेस का? ठीक है, इसका यूज होता है जैसे हमारा कोई पर्टिकुलर शॉप है, या फिर मान लो इंस्टीट्यूट है। एक तरह से हमारा कोई बिजनेस है जो लोकली भी है हमारे पास। लोकली मतलब अगर आप उसके पास जाते हो तो वहां से आप परचेज या जो भी चीज करते हो वो आप वहां से ले सकते हो, वो लोकली है। ठीक है, जैसे आपने सुना ही होगा, जैसे एसईओ जब हम करते हैं वो वेबसाइट का करते हैं। ठीक है, वैसे अगर लोकल है हमारा कोई स्टोर हो गया, शॉप हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, उसको अगर रैंक कराना है तो उसमें जीएमबी की नीड होती है लोकली चीजों को दिखाने की। जैसे अब अमेजोन है, तो अमेजोन का स्टोर तो स्टोर उनके बैकअप जो होते हैं वहां से उठा के ऑनलाइन बेचते हैं अपनी चीजें। ठीक है, वो क्या करते हैं वहां पे हम जाके नहीं खरीद सकते चीजों को, तो इसलिए वो जीएमबी में नहीं आएंगे। हम इसमें लोकल स्टोर या शॉप इंस्टीट्यूट ऐसी चीजों को ही क्या करते हैं, जीएमबी में लिस्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे जीएमबी का एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं नियर मी कोई कुछ सी जगह मैं सर्च करूँ नियर मी। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी। तो यहाँ पे आपको देखो कितने सारे रेस्टोरेंट की लिस्ट आ रही है। ये लोकली लिस्ट आती है, जैसे 5-6 किलोमीटर के कम से कम। ये हमें जो लिस्ट आती है वो जीएमबी के थ्रू आती है। जीएमबी में हमने क्या इसको बिजनेस का नाम बताया होगा, हमारे इसमें रिव्यूज, लोकेशन होगी, फोन नंबर होगा। तो देखो यहाँ पे जो मैप है ना, ये भी हमारा क्या होता है, जीएमबी में हम अपनी लोकेशन टारगेट करते हैं, जिससे क्या करता है यूजर सर्च करके वहां पे जा सकता है रेक्स पे। कभी आप जैसे कहीं पे जा रहे हो, आप सर्च करते हो ना नियर मी कुछ है खाने का या फिर कुछ कपड़े वपड़े लेने का, तो वो वाला ऑप्शन इससे आता है। ठीक है, इसमें तो ऑप्शन नहीं है। या फिर मैं कुछ इंस्टीट्यूट का ले लेता हूँ कोई। कुछ अगर आ रहा है तो, जैसे ये आ रहा है। ठीक है, इसमें हमारे हमारे पास ऑप्शन क्या है, वेबसाइट भी हम लिंक कर सकते हैं, किसी को हमारी वेबसाइट पे व्यू करना है। ठीक है, वो वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं, वेबसाइट देख सकते हैं। अब डायरेक्शन मतलब वहां पे जाने का कैसे जाना है वो रूट भी देख सकते हैं इससे। तो ये सब हम कैसे बनाते हैं, जीएमपी से बनाते हैं। अगर हमारा आसपास वाला जो एरिया है लोकली चीज, उसके लिए ही करेंगे हम। ठीक है, हम कोई ऑनलाइन हम कुछ चीजें बेचे उसके लिए नहीं करेंगे। ठीक है, ये हम लोकली ही के लिए ही करेंगे। अब इसको करते कैसे हैं, आपको यहाँ पे नया टैब खोलना है, यहाँ पे लिखना है गूगल माई बिजनेस। इसमें आपका बनता है अकाउंट, जो आपकी जीमेल आईडी होगी उसी से लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसमें जा रहा हूँ वो मैं बिजनेस प्रोफाइल पे। अब यहाँ पे आपने करना है, सीधा जाके आपने करना स्टार्ट नाउ। इसकी रिकॉर्डिंग मैं भेज दूंगा। ठीक है, कोड में कर रहा हूँ, अगर कुछ रह जाता है तो आप फिर से देख के कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, हाँ, रिकॉर्डिंग अभी चल रही है ना अपनी, हाँ चल रही है पोस्ट ऑफ। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले अपने पास स्टेप क्या आएगा, स्टार्ट बिल्डिंग और बिजनेस प्रोफाइल। सबसे पहले पूछा बिजनेस का नाम क्या है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ एबीसी रेस्टोरेंट। ठीक है, मैंने एक ऐसे ही नाम ले लिया, डमी नाम। ठीक है, आप कोई भी जैसे अपना बिजनेस आपका कोई है उसका नाम ले लेना आप। ठीक है, मैं डमी नाम ले लिया। अब इसमें पूछा है बिजनेस कैटेगरी क्या है आपकी, उसकी कैटेगरी क्या है। अब एबीसी रेस्टोरेंट है तो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, या फिर सब कुछ है उसमें। ठीक है, मैं मालूम है लिख रहा हूँ इसमें वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे देखो कैफे है वो ऑप्शन आ गया, रेस्टोरेंट है वेजिटेरियन वो आ गया। अब इसमें अलग अलग ऑप्शन आ गए, इनमें से कौन सा है आपका, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हो। इसमें कैटेगरी हमारे पास बहुत सारी आ गई। नॉन वेजिटेरियन तो वो चेक कर लेना। ठीक है, या फिर सिंपल रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट चेक करके रेस्टोरेंट आ रहा है। लेकिन रेस्टोरेंट क्या हो गया हमारा, एक मेन ब्रांच होगी, लेकिन उसके नीचे हम क्या कर रहे हैं वो मेन चीज होती है। तो रेस्टोरेंट में हमारा क्या रिजोर्ट होटल है। बाकी इसमें कुछ इतना खास नहीं है, तो मैं वैसे ही वेजिटेरियन वाला डाल लेता हूँ। वीगन रेस्टोरेंट का ऑप्शन है, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, तो मान लो मैं इस पे जाता हूँ। ठीक है, अपने अपने बिजनेस के हिसाब से अपने उसकी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें बोला है डू यू वांट टू ऐड लोकेशन। हाँ, हमें लोकेशन डालनी ही है। क्यों डालनी, क्योंकि यूजर जब सर्च कर हमारे पास आ सके। लोकेशन नहीं डालोगे तो फायदा क्या उसका बनाने का। ठीक है, लोकेशन भी डालनी तो इसमें करोगे यस। नेक्स्ट। अब इसमें बोला अपनी बिजनेस लोकेशन एड्रेस डालो। ठीक है, वो एड्रेस आपका जो होगा वो आपको डालना है। अभी डबी मेरे में आएगा, मैं वही डाल देता हूँ। जैसे मैंने ये डाल दिया। ठीक है,
आपको पर्टिकुलर वही एड्रेस डालना है, ठीक है, अपना जो ओरिजिनल डालना है। जैसे अगर ऑफिस नहीं है तो ऐसे नहीं डालना, क्योंकि गूगल पे वेरीफाई करता है, ठीक है। अगर वैसा कोई चीज नहीं तो वो आपका सस्पेंड कर देगा जो आपने अकाउंट बनाया, ठीक है। वैसे मिसलीड नहीं करना कस्टमर को, ये भी वो इसी गाइडलाइन में आता है कि आप गलत लोकेशन डाल रहे हो और बिजनेस आपका कहीं और है, तो वैसे नहीं डालना, ठीक है, जहाँ पे वही डालना। अब स्टेट बोल रहा है, स्टेट क्या सिलेक्ट कर। ठीक है। ओके। तो मेरी हाँ, मैं आपको इसमें बैक करता हूँ। अब वो भी थोड़ी करेगी अभी फिलहाल, एक बात इस रिविजन ही सही। हम इतने आगे वैसे गए नहीं थे। जी। इसमें रिफ्रेश करने के बाद या फिर आगे नेक्स्ट पूछ सकता है ये, ठीक है। सबका जैसे अपडेट जो आता है ना उसकी वजह से थोड़ा चेंज होता है इंटरफेस। आगे आया कुछ ऑप्शन कैटेगरी का। इसमें कहीं आगे ना पूछ रही है यहाँ पे। हाँ, ये बिजनेस टाइप पूछ रहा है कि आपका क्या है, लोकल स्टोर है, हम लोकल स्टोर पे ही जाएंगे, ठीक है। किसी का अपडेट हो किसी का नहीं हो तो वैसे लोकल स्टोर पे चले जाना, ठीक है। अब ये आगे कैटेगरी, ठीक है। ये अपडेट नहीं हुआ ना उस टाइप चल रहा है, मेरा मे भी अपडेट हो, ठीक है। सर हम क्या कर रहे हैं ये? आज हम करें जीएमबी, मैंने शायद आपको कराया था जीएमबी। मैंने अभी रिकॉर्डिंग तो चेक नहीं की क्योंकि मेरी फाइट ही नहीं पूरी बनी है। चलो चलो, कोई मैं रिकॉर्डिंग पिछली भी भेज दूंगा, बाकी आज की मैं कर ही रहा हूँ, मैं वो भी भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है सर, सबसे पहले थैंक यू। हम जैसे गूगल माई बिजनेस हम बनाते हैं लोकल, हमारे जो स्टोर्स होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, या फिर शॉप्स होती हैं, उसके लिए हम बनाते हैं ताकि वो क्या करे। जैसे हम नियर बाई कुछ सर्च कर रहे हैं या फिर कुछ भी हम बिजनेस सर्च कर रहे हैं, जिसकी शॉप हो, स्टोर हो, इंस्टीट्यूट हो, वो क्या हो जाए हमारे जैसे हमारे सर्च इंजन होता है रिजल्ट पेज, SERP, जैसे हम कुछ सर्च कर रहे हैं देन उसमें शो कर दे, ठीक है। इसलिए हम जीएमबी बनाते हैं। तो जीएमबी बनाने के लिए सीधा अब मैंने क्या इसमें सर्च करा है गूगल माई बिजनेस, देन हम स्टार्ट पे जाके सीधा ये पहला वाला हमारे पास ऑप्शन ओपन हुआ है, ठीक है। देन हमने इसमें क्या करा, बिजनेस नेम पूछा है, हमने बिजनेस का नाम सेट करा ABC रेस्टोरेंट, एनीथिंग XYZ, ठीक है। अब कैटेगरी उसकी क्या है, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, मैंने वो सिलेक्ट करी है, ठीक है। देन नेक्स्ट। अब इसमें पूछता है कि आप अपनी लोकेशन बताना चाहते हो इसमें कस्टमर को, यस यस कर दिया, देन नेक्स्ट। अब ये बोला बिजनेस का एड्रेस डालो, तो एड्रेस आप अपना डाल देना जो भी आपका रहेगा। स्टेट इसमें अपनी डाल देना जो भी है, नेक्स्ट। अब बोला इज दिस योर बिजनेस टाइप, अगर मान लो आपने बिजनेस का नाम डाला है वो पहले से किसी ने रजिस्टर कर रखा है, या फिर आपका बिजनेस था, मतलब आपने पहले कभी 1-2 महीने पहले करा वो सेट, ठीक है, तो आप भूल चुके हो, तो इसको भी आप क्या करते हो, रिवाइव, मतलब एक तरह से आप इसको वेरीफाई करके अपने पास वापस ले सकते हो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो इसमें ये हमें ऑप्शन दे रहा है कि आपका इसमें से कोई है, हमारा इसमें से कोई नहीं है, तो इसमें क्या सिलेक्ट करूँ, नन ऑफ दिस। मैं एक नया अकाउंट बना रहा हूँ, मेरा इनमें से कोई नहीं है, मेरा पुराना भी कोई नहीं है और इसमें से कोई रिलेटिव नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे नन कर दिया, नन ऑफ दीज, देन मैं कर रहा हूँ नेक्स्ट पे, ठीक। अब बोल रहे हैं अपने एड्रेस को पिन कर दो, ठीक है, कि एड्रेस मान लो आपका यही वाला है या फिर यहाँ वहाँ कहीं पे है, ठीक है। एड्रेस वाला जैसे कई बार होता है ना, हमने सेलेक्ट करा है वो थोड़ा सा मान लोकेशन, मान लो यहाँ पे लोकेशन है उसकी, लेकिन मेरी पिन जो है वो यहाँ पे लोकेशन के हिसाब से जो मैंने डाली है, उसको आप क्या करते हो, एडजस्ट पे क्लिक करके मान लो मेरा एड्रेस जो ठीक आ रहा है, लेकिन पिन को मैं यहाँ रखूंगा तो क्योंकि मेरा ऑफिस जो है यहाँ पे है, दिखा इस पूरे एरिया में रहा है, लेकिन मेरा पिन कहाँ है, यहाँ पे मेन चीज, ठीक है। इसको मैंने लोकेट कर दिया ताकि कस्टमर को पूरा एग्जैक्ट मिले, ठीक है। डन। अब जाते हैं नीचे, कंफर्म, ठीक है।
हाँ, अब ये पूछ रहा है आपका रेस्टोरेंट है तो आप डिलीवरी प्रोवाइड करते हो, ठीक है, करते हो या नहीं करते हो। मान लो मैं करता हूँ तो यस कर दूंगा, नहीं करता नो कर दूंगा। अब यस में और ऑप्शन आएंगे। नेक्स्ट। अब ये बोल रहा है ऐड योर एरियाज, ठीक है, जो जो एरियाज आप करते हो। तो मान लो मैं डिलीवरी करता हूँ, एरिया सेलेक्ट करने को बोला कि कहाँ कहाँ आप करते हो, ठीक है, वो सारे एरिया आपने सेलेक्ट कर लेना। मैं कितने एरिया में करता हूँ, 5 किलोमीटर में करता हूँ मान लो, तो आपके 5 किलोमीटर के नियर बाई जो एरिया होंगे आपको नाम पता ही होगा, ठीक है, वो आपने यहाँ पे सारे एंटर करके पेस्ट कर देना, ठीक है, या तो एक बार लिस्ट बना के उसको यहाँ पेस्ट करना और एंटर करना, सीधा क्या हो जाएगा उसमें आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट। अभी आपका फोन नंबर मांगेगा, ठीक है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बनाना नहीं है अकाउंट अभी, ठीक है। आपको जब बनाना तो आप इसमें अपना फोन नंबर डालोगे और वेबसाइट का ऑप्शन है, लेकिन वेबसाइट होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आप वेबसाइट पे व्यू कर सकता है वो आपका, ठीक है। जैसे आपको मान लो इंप्रेशन चाहिए थे अपनी वेबसाइट में, व्यूज चाहिए थे, तो इसके थ्रू वो आपके व्यूज भी आ जाएंगे, साथ में उसको क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि वेबसाइट जेन्युइन है कैसी है देखने में अच्छी, वैसे वो जज कर सकता है। अगर अच्छी वेबसाइट है आपकी तो मे भी वो आ जाए, ठीक है, हमें तो कस्टमर ही चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, वेबसाइट भी डाल दोगे, ऑप्शनल है लेकिन डालोगे तो एक्स्ट्रा ही बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। मैं इसको कर रहा हूँ स्किप, लेकिन आप जब बनाओगे अपना बिजनेस, ठीक है, आप इसमें नेक्स्ट पे उस पे इनपुट डाल के नेक्स्ट करोगे, ठीक है। स्किप। ठीक है, अब ये वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन आ रहा है, मैं लेटर कर रहा हूँ, आपको फोन नंबर पे ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए कि आपका जेन्युइन नंबर है या नहीं, ठीक है। अब ऐसे आपने ऐसे किसी का नंबर डाल दिया और ओटीपी नहीं आया तो वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है। इसमें भी वेरिफिकेशन होती है, गूगल वाला बिजनेस वाला करना पड़ता है जिसका, ठीक है। वेरीफाई लेटर कर रहा हूँ। अब इसमें आ रहा है वर्किंग आवर्स क्या है हमारे बिजनेस के लिए, ठीक है। संडे खुलता है, मंडे खुलता है, कब खुलता है वो वाला ऑप्शन, साथ में इसमें टाइमिंग भी आएगी। मान लो संडे ओपन नहीं होता मेरा मेरा मंडे ओपन होता है, मंडे पे टिक करो, साथ में इसमें टाइम आ गया, ओपन एट कितने बजे खुलता है, ठीक है। मान लो मेरा खुलता है इसमें 9 बजे या फिर 8 बजे, जो भी है, ठीक है, 8 बजे मान लो खुलता है। अब बंद गया तो कब होता है, ये हमारे ऑप्शन उसमें ही दिखता है, जब जहां हमने सर्च करा ना उसमें ऑप्शन आ जाता है। जैसे आपने कोई यूनिवर्सिटी जा रहे हो या कहीं पे जा रहे हो, जब आप देख रहे हो टाइमिंग क्या है उसकी, कब ओपन रहती है, इस टाइम में जाऊंगा वहां पे, ये ओपन इतने टाइम पे, वो वाला इससे इससे ऑप्शन आता है वो वाला, ठीक है, कि इतने टाइम तक ओपन रहेगा, मैं इस टाइम पे पहुंचूंगा तो मेरे को वो अवेलेबल मिलेगा वहां पे, ठीक है। तो अब इसको मैं ओपन मान लो 11:30 जो भी टाइम है वैसे मैंने रख दिया, यहाँ से इतने बजे तक क्या होता है ओपन रहता है। बाकी मैं नहीं करा क्योंकि सारे क्या स्टेप सेम ही है, यहाँ पे टिक करना, यहाँ पे टाइम डालना सब में, ठीक है। और ठीक है, ये सारे ऐसे ऑप्शन जब जब ओपन है तो तब इसमें क्या कर देना, टिक कर देना आप, ठीक है। मैं नेक्स्ट कर दूँ, स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट कर देते हैं। अब आ रहा है आपका डाइनिंग मोड से। डाइनिंग क्या होता है, वहां जाके खाना है आपको या फिर ऑर्डर करना है, या फिर जैसे कार कार वगैरह से अगर आ रहे हो तो चलते फिरते जैसे वो आपको ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं, मतलब आपको वहीं पे डाइनिंग का ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। डाइनिंग कराते हो आप, यस, या फिर आपका क्लाउड किचन वगैरह कुछ है तो क्लाउड किचन क्या होता है, ये बैकएंड में हम खाना बना रहे हैं लेकिन हम डिलीवर करते हैं सीधा, हम वहां पे बैठने का हमारा कोई वो नहीं है, ठीक है। डाइनिंग है, यस, ठीक है, मतलब यहाँ से आपने ऑर्डर करा, तब आपका टाइम 30 मिनट में आपका ऑर्डर बन के तैयार हो, आप वहां पे जाके अपना ऑर्डर गेट कर सकते हो, जैसे डोमिनोज वगैरह में आपने देखा हो वो वाला ऑप्शन उसमें हो रहता है, ठीक है। अगर है तो यस कर लेना। अब ये क्या है, कस्टमर पिक ऑर्डर्स आउटसाइड ऑफ द रेस्टोरेंट, वही वाला पिकअप वाला ऑप्शन, बाहर से पिकअप कर ले आपका ऑर्डर जो आपने करा है, थोड़ी देर बाद वो आप बाहर से आगे ले जाए, ठीक है। ड्राइव थ्रू ये वही कार वाला होगा, कस्टमर पिकअप ऑर्डर्स फ्रॉम ड्राइव थ्रू, जैसे अभी आते जाते वो दे सकता है, ठीक है, वो वाला ऑप्शन है। डिलीवरी वाला ऑप्शन है, यस कर देना। नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी, वही कोरोना वाला टाइम जो था, ठीक है, डिलीवरी वाला वही ऑप्शन था, वो अभी भी इसमें है। ये सारे हैं, तो ये सारे चीज जो जो आपका लग रहा है कि यूज होता है आपके जो बिजनेस है उसमें आप ये टिक कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अब इसमें बोल रहा है बिजनेस का डिस्क्रिप्शन बनाओ। अब बिजनेस किस बारे में है उसका डिस्क्रिप्शन मैं थोड़ा सा चैट जीपीटी का थोड़ा सा बता देता हूँ कि उसमें कैसे बनाना है, प्रॉम्प्ट कैसे लिखनी है, ठीक है। माई रेस्टोरेंट, माई रह गया, माई रेस्टोरेंट नेम इज एबीसी रेस्टोरेंट, ठीक है, एंड इट्स टोटली वेजिटेरियन, ठीक है, जो भी स्पेलिंग थी ये ठीक कर दिया, एंड इट्स टोटली वेजिटेरियन, जनरेट मी डिस्क्रिप्शन अबाउट
एट। ठीक है। और यहाँ पे हम ये मेंशन कर सकते हैं वैसे they are also available in weekends। ऐसे कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन जो देनी है ना आपने, वैसे ऐसी इन्फॉर्मेशन आप इसमें ऐड कर सकते हो, अपने रेस्टोरेंट के बारे में सब लिख सकते हो। उसके हिसाब से क्या कर देगा ये, हम डिस्क्रिप्शन क्या कर देगा, जनरेट करके दे देगा। जितनी आपको लिखना है उसमें अपने रेस्टोरेंट जितना बताओगे ना उतना अच्छा ये आपको क्या देगा, बना के दे देगा। ठीक है। अब मैं इसमें नेक्स्ट कर रहा हूँ, अभी मेरे को बना के दे देगा। ठीक है, मेरे पास ऑप्शन आ चुके हैं। इसमें से जो आपको अच्छा लगे, रिस्पॉन्स 1 2, ठीक है, या फिर एनी 10 100 क्लास, इसमें लिख देना एनी 10 10, उसमें से 10 में से कोई भी आप एक शाम की अच्छा से रख लेंगे। देखो इसमें आया ABC action is our go to destination for dishes and we were questioning to green pie to serve fresh flavor has to be received prepare finance to it। सब अच्छे ही लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो इसमें से कोई भी आप एक चूज कर लेना। हाँ हाँ। अब मान लो, अगर मान लो वैसा देखो, गूगल ने 2022 में बोला था कि आप ना AI का यूज नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद जब 23 आया, जब उसका जेमिनाई खुद का वो AI जब चला, उसके बाद वो बोल क्या बोलता है, ह्यूमन के लिए अंगेजिंग या फिर इंटरेक्टिव हमारा क्या कंटेंट होना चाहिए, तो AI उसमें चल जाता है। लेकिन फिर भी अगर नहीं आपको डाउट है तो आपके पास एक मैं AI बता देता हूँ, उससे आप कन्वर्ट कर सकते हो। बाईपास GPT, इसमें जाके आप ह्यूमन रिटर्न पे इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको फिर भी डाउट लगता है ना तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बस डिस्क्रिप्शन है, ये हमारा कोई कीवर्ड्स नहीं है। ठीक है, ये बस डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे पेज साइट का नाम है हमारा बाईपास GPT, लिखना तो लिख लो। अब इसमें चांसेस कुछ रहते हैं फ्री में, अगर मान लो आप भूल गए, या फिर इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो। बाकी देख लें इसमें चांसेस फ्री में कितने। हम्म, या एक मिनट में लिंक कर दिया। इसमें कुछ चांसेस फ्री में, कुछ चांसेस भी मिलेंगे हमें। ठीक है, वो ध्यान रखना कितने चांसेस इसमें मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ जा पेस्ट टेक्स्ट, ये टेक्स्ट मेरे पास है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, आपको इतने वर्ड चाहिए, तो इसमें इतने वर्ड्स आ रहे हैं, तो इसको हटाते हैं एक बार, कितने वर्ड्स ले रहा है ये। हाँ इतना ठीक है, 55 वर्ड्स तो इसके लिए इनफ है। अब इसको ह्यूमनाइज, देखो ये बता रहा है ह्यूमनाइज करना है इसको, तो यहाँ पे क्लिक करना, अब ह्यूमन इतने में बता देगा। अब देखो आपके पास ये तो ये AI, और इसको कैसे पता लगेगा। अब देखो अगर आप खुद से भी लिखते हो कंटेंट या फिर AI से भी लिखते हो, जब आप चेक करते हो कि ये AI रिटर्न है या फिर ह्यूमन रिटर्न है, तब भी उसमें AI कंटेंट बताएगा, बताएगा वो हमेशा। चाहे आपने लिखा है ना तो भी वो बताएगा AI इसमें इन्वॉल्व है, तो उसमें वो करना। ठीक है, अब देखो इसमें इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो इससे यहाँ से उठाओ वहां पे रख दो। ठीक है, तो ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। मान लो इसमें ऑप्शन दे रहा है कि आपको इतने वर्ड डाले, तो आप छोटे छोटे पैराग्राफ उठा के रखते जाओ, एक वैसे कन्वर्ट करो, फिर एक पूरा पैराग्राफ बना दो उसको। ठीक है, तो यहाँ से आप कॉपी कर लो, और हम कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे मैंने यहाँ पे रख देता हूँ। अब देखो इसमें 750 वर्ड्स बोल रहा है, मान लो मेरे को कम वर्ड्स आए हैं उसमें, तो चैट जीपीटी से बोल दो कि 750 वर्ड्स में मेरे को डिस्क्रिप्शन लिख के दे, तो वहीं पे जाके फिर अपना बाईपास पे जाके आधे आधे करके आप वहाँ पे लाइन्स बनाओ, वहाँ पे एक फिर पूरा जो होगा 750 वर्ड्स का लिखवा दो। ठीक है, तो ऐसे हम काम करते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो 372 है, तो आप फिर से कॉपी करोगे, यहाँ रखोगे, यहाँ से फिर से कन्वर्ट करोगे, वैसे करोगे। ठीक है, तो अब जाते हैं आगे, नेक्स्ट। ठीक है, अब ये बोल स्टोर का फ्रंट फोटो, जैसे मायोध्या बाहर आपने देखा होगा बोर्ड लगा है, वैसे एक फोटो स्टोर का फ्रंट वाला फोटो चाहिए होता है, अगर है तो वहां से खींचो एक फोटो और यहाँ पे अपलोड कर दो। ठीक है, हमारे पास अभी नहीं है तो मैं फिलहाल कुछ नहीं कर रहा। अपलोड में क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट इमेज करनी है, सीधा फाइल से उठा के यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास है नहीं, और हम ऐसे एक्चुअली नहीं बनाए। अब इसमें क्या बोल रहा है, मेन्यूज की फोटो, रेस्टोरेंट बनाए होगा आपके पास, मेन्यूज होंगे ही होंगे, तो उसके भी अपलोड कर दो। ठीक है, तो ऑप्शन भी आप कर सकते हो, देखो इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है, तो वैसे इसको मैं करता हूँ skip। ठीक है, अब क्या बोला, डिशेज की फोटो, आप क्या क्या वो कर रहे हो, सेल कर रहे हो। पहले वैसे जोमेटो में आया था, पहले AI वाले फोटो लगाते थे पहले, फिर पता नहीं क्या उनका कुछ इशू हुआ था कि उन्होंने बोला AI यूज कंटेंट नहीं यूज करना, फोटोज वगैरह नहीं यूज करना। फिर देन वो अपने ही डिशेज की फोटो डाल रहे होंगे अभी। ठीक है, तो वैसे हमें क्या करना है, अपने जो हमारे रेस्टोरेंट की डिशेज हैं उसके फोटो क्लिक करके यहाँ पे अपलोड करना है कि हम क्या क्या कर रहे हैं। इससे क्या होगा, यूजर अगर उससे देखेगा, उससे फोटोज इमेजेस अगर में जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखते हैं,
जैसे मैंने एक ऐसे ब्रांड का मैंने ऐसे सर्च करा, तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन आता है इमेज का। अगर इमेज आपकी अच्छी होगी तो यहाँ पे भी आपकी इमेज वही वाली लोड हो जाएगी, ठीक है। देखो मैं जो सर्च है इसकी इमेज यहाँ मिल गया, इसके ऊपर अगर मैं सर्च ये भी इमेज है, ये भी इमेज है, ये भी उनकी इमेज है, तो ऐसे हमारी इमेज यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। बाकी ये वेबसाइट से ली होगी, तो ये आपकी कहाँ पे दिख जाएगी, जब आप यहाँ पे आपका जीएमबी में जाओगे ना, तो यहाँ की आपकी इमेजेस होंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख जाएंगे उसकी इमेजेस, ठीक है। तो फोटोज ऐड कर देंगे आपको, ठीक है। जितनी हो सके आप ऐड करते रहो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, मतलब 3 4 5 ऐड ऐड करनी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन एक अपना अभी पोस्ट वाला आया, देखो अभी क्या ऑप्शन बोल रहा है, क्लेम योर 40,000 एडवांस क्रेडिट, मतलब ये बोला ऐड चलाओ उसका क्रेडिट 20,000 दे तो 20,000 ऐसे कुछ मिलता है इसमें, तो 40,000 हो जाता है, उससे ऐड चला सकते हो, लेकिन हमें ऐड वाले अभी ऐड वाले में नहीं जाना। तो ये ऐड चलाने को बोल रहा है, हमें ऐड नहीं चलानी है अभी, हमें बस अकाउंट बनाना है, तो ये से करते हैं स्किप। जब आप ऐड चलाना सीखोगे तब उसमें देखेंगे हम, ठीक है। स्किप। अब ये फिर से क्या बोल रहा है, वही कस्टम डोमेन लेनी है, ये हमें दो होस्टिंग खरीदने का ऑप्शन दे रहा है, मेरे को वो भी नहीं चाहिए, स्किप। क्योंकि मेरी डोमेन होस्टिंग मेरे पास होगी अपनी अलग से, तो मैं इनसे क्यों खरीदूं, ठीक है। ये मेरे को ऑप्शन दिया कि आपको मीट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, स्ट्रीट मीट, ड्राइव का, कैलेंडर का, जीमेल का, मेरे पास सब है पहले से फ्री में, तो 15 GB में तुम चलाते ही हो, तो हमें इसका नीड नहीं है इसमें, ठीक है, इसको कर दे skip। और यहाँ पे बोल रहा है योर एडिट विल बी वंस यू वेरीफाइड, जब आपका वेरीफाई हो जाए तब आपके एडिट दिख जाएंगे, मतलब आपका जो शो हो जाएगा यूजर को, ठीक है। अब करते कंटिन्यू, ऐसे हमारा बना हुआ दिख जाएगा। अब देखो इसमें क्या, बिजनेस इज नॉट विजिबल टू कस्टमर, क्योंकि हमारा वेरीफाई नहीं हुआ है, वेरीफाई में थोड़ा सा 1 2 दिन लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन खुलेंगे, उसको देखते हैं। इमेजेस आपके ऐसे दिख सकती हैं साइड में, मतलब आपने लगाई होंगी तो, ठीक है। अब ये हमारा आ गया एडिट प्रोफाइल, जो हमने अभी पूरी प्रोफाइल बनाई है उसको एडिट करने का ऑप्शन आपको ऐसे बन जाएगा, जब आपने जनरेट कर दिया उसका जीएमबी जब खोलोगे आपको ऐसे ऑप्शन आ जाएगा। अब इसमें आ रहा है ऑप्शन एक, रीड रिव्यूज। रिव्यू कस्टमर ने करे होंगे हमारे, अब जब हमारा विजिबल हो गया सबको, जब रिव्यूज भी करेंगे कस्टमर, ठीक है। रिव्यूज हमें कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, उसको हम रिव्यूज का आंसर भी हम यहाँ से दे सकते हैं, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, अभी तो खुलेगा नहीं क्योंकि अभी बना ही नहीं है। तो इसमें हम कस्टमर का रिव्यूज का आंसर भी इसमें दे सकते हैं। तो आपको क्या करना होता है, अगर आपको अपना बिजनेस टॉप में दिखाना है या फिर रैंक करना है, तो उसमें आपको आंसर भी देने होते हैं, ठीक है। जैसे किसी ने लिखा एक्सीलेंट फूड, उसका जवाब जो थैंक यू सर, ऐसे कुछ उसके रिप्लाई भी देने होते हैं। मान लो मेरे पास एक है रेस्टोरेंट जिसके रिव्यूज अच्छे हैं, और एक मतलब मान लो उसके रिव्यूज 500 हैं, एक रेस्टोरेंट के हमारे रिव्यूज 500 हैं, दूसरे के 500 हैं, ठीक है। अब इसमें बस रिव्यूज आए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें रिव्यूज में हमने कमेंट भी करा है, कमेंट मतलब एक तरह से रिव्यूज का आंसर भी करा है। तो जो रैंकिंग होगी वो डिपेंडेंट इस पे हो जाएगी कि ये आंसर भी कर रहा है, गूगल ये भी देखेगा कि हाँ ये अवेलेबल है, आंसर भी कर रहा है, उस बेस पे होगा आपका, ठीक है। अब मान लो दोनों ने क्या करा है, दोनों ने आंसर करे हैं, ठीक है। इसने भी आंसर दिए, इसने भी आंसर दिए, ठीक है। अब नेगेटिव वाले जो इसमें कमेंट्स आए हैं, ठीक है, उसके आंसर किसने पोलाइट वे में करे हैं वो भी आप पे डिपेंड हो, जैसे किसने लिखा कि रोस्ट फूड लिख दिया, ठीक है, फूड बेकार है भाई, आपने इसमें क्या लिख देना, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, वी विल फिगर आउट इट, जो भी चीज है आप उसको अच्छे वे में कर सकते हो, क्वालिटी बेटर करने के लिए, ठीक है। उसको भी अच्छा है कि हाँ मेरे को इसने कुछ बोला है, या फिर उसको 50% डिस्काउंट दे दो, या 20%, अगर आपका बिजनेस आप कर सकते हो, क्योंकि भाई वो फिर से आए और अगर फिर अच्छा बोले नेक्स्ट टाइम, ठीक है। एक क्या हुआ था हमारे कस्टमर ने क्या हुआ, एक मिनट में उसमें जाता हूँ। मतलब एक बंदे ना रिव्यू लेने के लिए क्या करा था, एक इसमें ना, एक पहले ये बता दें इसमें होता क्या है। रिव्यूज में हमारा एक ऑप्शन आता है, अभी तो इसमें नहीं ओपन होगा, इसमें सिंपल ऐसे दिखा, जब आपका रिव्यू होगा तब आपका क्या होगा इसमें दिखेगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक ऑप्शन रहता है, इंक्रीज योर रिव्यूज, या फिर उसमें कुछ आता है कि अपने रिव्यूज बढ़ाने का कुछ ऑप्शन आता है, इंक्रीज ऐसे कुछ लिखा आता है। उसका मतलब ये नहीं कि आपको पैसे देके रिव्यूज मिलेंगे, उसका मतलब ये है आप उसको शेयर कर सकते हो, ठीक है। शेयर कर सकते हो किसी से भी, व्हाट्सएप पे भेज दिया, इंस्टाग्राम पे भेज दिया, कहीं भी भेज दिया, मतलब इससे क्या होगा, हम लिंक शेयर कर रहे हैं और अपने रिलेटिव्स को बोल रहे हैं या फिर दोस्तों को बोल रहे हैं कि उस पर रिव्यू कर दो हमारी वेबसाइट है, वो शेयर वाला ऑप्शन होता है। इंक्रीज रिव्यूज का ऑप्शन वो वाला है, इसका मतलब ये नहीं कि पैसे लो रिव्यू बढ़ा दो, फेक वाला गूगल नहीं करता, ठीक है। गूगल फेक वाले में जाएगा ही नहीं। तो हम इसको शेयर करके भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, रिव्यूज ले सकते हैं, ठीक है, ये वाला ऑप्शन रहता है। अब एक मतलब एक पर्सन ने क्या करा था, वो बताता हूँ मैं, रिव्यूज लेने के लिए क्या करा था। अभी मैं ऐसे ही इसमें लिखता हूँ।
अब देखो मैं, हाँ, अब देखो मैं बताता हूँ, इस एक पर्सन ने करा क्या था। इसका एक रेस्टोरेंट था, ठीक है। इसने क्या करा, अपना जो कोड, अपना जो रिव्यू वाला जो अपना यूआरएल है, उसको कन्वर्ट कर लिया एक वेबसाइट से, क्यूआर कोड में कन्वर्ट कर लिया उसने। उसने अपने लगा दिया फ्रंट डेस्क पे, फ्रंट डेस्क मतलब जहाँ पे हम ऑर्डर करते हैं, ठीक है, वहां पे इसने लगा दिया अपना क्यूआर कोड, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि जो जो कस्टमर आ रहा है, ठीक है, कोई भी मान लो एक कस्टमर आ रहा है, ठीक है, इसको इसने बोला अगर आप रिव्यू करते हो तो मैं आपको 10% ऑफ दूंगा, या फिर मान लो एक बर्गर लोगे तो एक बर्गर फ्री मेरी तरफ से। ऐसे उसने दे दिया। फिर कस्टमर ये कब क्या, भाई ये अगर मैं ले लेता हूँ, इसने टोकन बनाए थे, वैसे टोकन बनाए थे। इसने क्या करा, टोकन बनाए, अब वो जब भी कोई रिव्यू करता उसको एक टोकन देता। अब टोकन में क्या, स्क्रैच करता, देन टोकन में निकलता 10% ऑफ, 50% ऑफ, या फिर उसको बोलता था कि एक पे एक फ्री। ऐसे कुछ ऑप्शन कर दिया। इससे क्या हुआ, कस्टमर के पास पहले उसके पास पहले एक कस्टमर आया, उसको मान लो ऑफर अच्छा मिला, मान लो 50% ऑफ मिला, या फिर एक पे एक फ्री मिल गया, फिर या फिर फ्री मील टूडे, ऐसा कुछ ऑप्शन आ गया। उसने जाके अपने एक दोस्त को बताया, ठीक है, दोस्त भी उसके पास आया, और उसने भी एक दे दिया, उसको टोकन मिला। देन अगर उसको भी अच्छा निकला, उसने भी आगे क्या कर दिया, एक तरह से एक ब्रांच बन गई, फैलता गया, रिव्यूज अपने अच्छे आते गए, चेन बन गई। उससे क्या होगा, उसका बिजनेस हाई पे जाएगा। तो ऐसा सिस्टम भी कर सकते हो, मतलब ऐसे ही दिमाग लगाए हैं बंदों ने काफी, ठीक है। ऐसे ऑप्शन भी कर सकते हो। तो ये था। बाकी उसमें जाते हैं वापिस। तो हाँ, रिव्यू जो है, अब फोटो अगर ऐड करने हैं, ठीक है, फोटो जैसे अपने बिजनेस से रिलेटेड जो फोटो ऐड करने हैं, वो यहाँ पे ऑप्शन पोस्ट, मतलब क्या होता है, जैसे कोई डील आ रही है, जैसे फेस्टिवल आ रहा है, गणपति विसर्जन जो आ रहा है, मान लो उस पर आपने कुछ बना दिया, या फिर दिवाली आ रही है उस पर कुछ बना दिया, जैसे दिवाली ऑफर 50% ऑफ इन एवरी आइटम, जो भी आपके कर रहे हो सेल, उसमें ऐसे डिस्काउंट है, वो पोस्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। वो फोटो में बस फोटो पेस्ट हो गया ना, जैसे आपने कुछ कैनवा से कुछ डिजाइन कर दिया, मान लो कोई भी ऐप पोस्ट मार दी, ठीक है, पोस्ट में बस फोटो प्रिंट ये पेस्ट होगा, लेकिन अपना क्या होगा, पोस्ट में क्या होगा, उसमें लिखा हुआ रिटर्न कंटेंट होगा। फोटो में फोटो लिखा हुआ होगा, कंटेंट लिखा हुआ होगा पोस्ट में, ठीक है। अब तो वहां चलेगा नहीं, क्योंकि अभी अपना क्या हो गया, वेरीफाई नहीं हुआ अभी, ठीक है। अब परफॉर्मेंस में आते हैं, परफॉर्मेंस अपना होता क्या है, कि आपके व्यू कितने आ रहे हैं, या फिर कितने कन्वर्ट हो रहे हैं, लीड्स पे कॉल कितनी आ रही है, वो सब इसमें परफॉर्मेंस में दिखाता है। ये एनालिटिक्स आता है इसमें सारा, ठीक है। ये गूगल का एनालिटिक आता है, जब हम करते हैं उसमें हमारा सारा दिख रहा है, कितने हमारे व्यूज आ रहे हैं वेबसाइट पे, कितना पर्सन क्या कर रहे हैं, रीच कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे जा रहे हैं, मैप पे जा रहे हैं, जो भी, ठीक है। ये वाला ऑप्शन जब आपको, अब मैंने बोला ना उसमें पैसे लगाने को बोला था, जब ऑप्शन आ रही है एडवर्टाइज, वो वाला ऑप्शन, अगर मान लो आपका बिजनेस नहीं व्यू हो रहा, तो आप इसमें ऐड भी चला सकते हो। इससे कि वो ऐड के थ्रू आपका बिजनेस उनको दिखेगा। जैसे आपने लिख दिया बेस्ट इंस्टीट्यूट वाला, मान लो आपने कुछ बनाया है, तो बेस्ट इंस्टीट्यूट इन दिल्ली लिख दिया, और कोई सर्च कर रहा है नियर मी, तो नियर मी आपका क्या होगा, लोकल स्टोर जो आपका है या इंस्टीट्यूट है, वो रैंक हो जाएगा वहां पे ऐड के थ्रू। तो ऐड आएगी कहाँ पे आएगी, डिस्प्ले आएगी। यहाँ पे कोई सर्च करता है तो डिस्प्ले ऐड यहाँ पे दिखेगी उसको। यहाँ पे स्पॉन्सर देखो आपने लिखा हुआ, बाकी आप तो एड्स में पढ़ोगे वो। और नेक्स्ट टॉपिक जो भी आपका रहेगा, एक स्पॉन्सर यहाँ पे लिखा था, उसके नीचे जो वेबसाइट लिखती है, वो वाली चीज होती है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट उसमें एक मेन्यू, मेन्यूज के आपने जो फोटो डाले थे, याद है, जो मैंने अभी बोला था कि अभी नहीं डाल रहे, वो वाले ऑप्शन यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। पुराना वाला के नया डालना है, नया डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। अब फूड और ऑर्डरिंग वाला सिस्टम जो हमने देखा था कि डिलीवरी हो सकती है, जो भी हमारा क्या था, नो, क्या था वो, ऑनलाइन डिलीवरी था, और क्या था इसमें बहुत सारे ऑप्शन, जो ऑप्शन जो थे वो वाले ऑप्शन इससे कर सकते हो आप, ठीक है। अब वेट लिस्ट वाला ऑप्शन, ये तो वेट लिस्ट वाला कि हमारे ऑर्डर किस नंबर, जैसे डोमिनोज में आप देखो 1 2 ऐसे करके कुछ नंबर चल रहा है, ठीक है। और उसमें आप ये भी डाल सकते हो कि अभी हमारा क्या चल रहा है, अभी ऑर्डर हमारे बल्क में है, अब थोड़ा वेट करो, वैसा वाला ऑप्शन जो होता है, ठीक है। जैसे आपने ऑर्डर करा, उसमें नंबर आता है ना कि आपका 5 मिनट में 10 मिनट में तैयार होगा, तो वैसे, हाँ वैसे ही ऑर्डर नंबर नहीं, वैसे वेटिंग लिस्ट में बताते हैं कि हाँ अभी टाइम लगेगा, इसमें हम ऐड कर सकते हैं कि कितना टाइम लग सकता है, जो आप थोड़ी देर बाद आइए, वैसा, ठीक है। वैसा ऑप्शन, और बुकिंग वाला ऑप्शन भी दे सकते हैं इसमें, कि बुक करना है इसको, अपॉइंटमेंट वाला वाला सिस्टम, ठीक है। अब ये चलेगा नहीं, लेकिन तो कर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर वाला ऑप्शन दे सकते हैं। जैसे क्या होता है, एफ के वो होते हैं, वाई वी चूज यू, वैसा ऑप्शन हो गया, वाई वी चूज अस, या ऐसा करिए वाई यू चूज अस, या फिर क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास, वो वाला मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर बना दिए, ठीक है। एक मैं दिखा देता हूँ, अयोध्या में मैंने शायद बनाए थे, मतलब मैं ऐसे दिखा रहा हूँ वेबसाइट पे, वो आपका दिखेगा वहीं पे, जैसे अभी एक मिनट हमने कुछ सर्च करा ना, सब मैंने दिया शायद, तो वो क्वेश्चन आंसर ना आपके यहीं दिखते हैं। जैसे यहाँ कुछ लिखा क्वेश्चन आंसर, ऐसे आपके नीचे दिखते हैं, जैसे ये मैं अयोध्या लिखा था, या WSQ लिखा था, तो यहाँ पे देखना भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे ये रहा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिखो, या फिर ऐसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है उसके बारे में कुछ लिख दो,
या फिर क्वेश्चन के आंसर लिख दो, ठीक है। ये तो इनका खुद का कुछ और है, इन्होंने बना रखा है। ये स्कीमा जब आप पढ़ोगे ओपेज एसईओ, जब एसईओ पे आएंगे तभी आप पढ़ोगे, ये स्कीमा होता है। वैसे ये वो वाला ऑप्शन नहीं है, वो गूगल माई बिजनेस का लगाएगा, ठीक है। तो वैसे होगा, वो क्वेश्चन आंसर ही रहेंगे उसमें। तो हाँ, मैं उधर में बता रहा था, मैं एक वेबसाइट में अगर यूज करा इसमें, इसमें मैंने इनके पेजेस पे क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। ये कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इनके पेजेस बनाए हैं, इस पे जाके नीचे जब जाओगे एफएक्यू में रखे हुए यहाँ पे, ये एफएक्यू है, अभी ओपन हो रही है, ठीक है। तो ये उसके ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इसका आंसर आएगा, अभी ओपन हो रही साइट, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया, वैसे करके ऐसे आपके आते हैं जीएमबी में, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा जीएमबी का टॉपिक, ठीक है। ये क्लियर है पूरा, तो कैसे स्टेप है पूरे मैंने समझा। बाकी अगर ट्राई करना होगा तो ऐसे ट्राई कर लेना, लेकिन बिजनेस का ऐसे नाम मत डालना किसी और का, जैसे अमेजोन डाल दिया वैसे मत करना, ठीक है। पता चले फिर रिपोर्ट वगैरह आपकी सस्पेंड हो जाए अकाउंट, वैसे नहीं करना। बस ट्राई के लिए कर लेना, स्किप कर सकते हो, बस पढ़ लेना वो जो भी चीज़ है। रियल एस्टेट क्या है आपका, ऑनलाइन चलता है या फिर अगर मान लो जैसे ऑफिस, जैसे हाँ जैसे ऑफलाइन चल रहा है आपका ऑफिस है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ फिर कर सकते हो, इसमें आप रजिस्टर कर सकते हो, नंबर अपना बिजनेस वाला नंबर डाल देना, उसको वेरीफाई कर देना, ठीक है। एड्रेस वगैरह अपना सही से डाल देना, हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो ठीक है, प्रोमिल, एनी डाउट? हेलो। नहीं सर, बट मेरा एक्चुअली बीच में आई थिंक चला गया था, हाँ हाँ, तो मैं वैसे ना हमने ये रिकॉर्डिंग। हमने ये पहले भी करा है। ठीक है। अच्छा, मेरे को हाँ ना, मैंने साइट हाफ बना ली है, मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं एक बारी पूरी बना के ना फिर आपको हाँ हाँ, फिर आपसे बात करूंगी। ठीक है, मेरे को ठीक बता है, देना जब क्योंकि कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, हाँ हाँ। क्योंकि मैंने काफी कुछ लिख लिया है, इमेजेस वगैरह सब कुछ, मतलब ऑलमोस्ट हम्म। 70% तक रेडी है। अच्छा अच्छा। तो फिर मैं ठीक। फिर बताऊंगी, आपसे बात करूंगी मैं। ठीक है। ठीक है। ओके। ओ, ओ,